नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे ग्वार की, और ग्वार की कीमतों में जोरदार तेजी आई है, जबरदस्त तेजी है आज। और ग्वारगम का वायदा 4% से ज्यादा बढ़ा है और ग्वार सीड में भी 3% से ज्यादा की तेजी आई है। तो अच्छी तेजी आज ग्वार में दिख रही है। इस तेजी के पीछे की वजह क्या है और ये तेजी कितनी टिकाऊ है, सबसे पहले हम इसी पर बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वंदना भारती हैं, एसएमसी ग्लोबल की। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो आप ये बताएं कि ये तेजी क्यों, आज इतनी बड़ी तेजी क्यों ग्वार में? मृत्युंजय जी, ये एक रिएक्शन है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अनइवन मॉनसून पे बहुत ज्यादा रिएक्शन आ रहा है यहाँ पे, और स्विंग पैटर्न पे रिएक्शन आ रहा है। तो एक तो क्रूड ऑयल में भी तेजी है, इसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है। मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी तेजी अब वहाँ पे और दिखेगी, ग्वारगम हो या ग्वारसीड हो, उसके बाद हम एक पॉज आता हुआ यहाँ पे देख सकते हो। तो मेरे ख्याल से ग्वारगम में 11,375 के करीब यहाँ पे बाइंग में रहना चाहिए। 11,600 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 11,250 का। तो मुझे लग रहा है 11,600, 11,700 ये एक लेवल है जहां पे फिर से ये कमोडिटी एक रेजिस्टेंस को फेस कर सकती है। सिमिलरली मुझे लग रहा है कि ग्वारसीड में भी यहाँ पे बाइंग जोन में ही रहना चाहिए। थोड़ा सा कल भी एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो करंट मार्केट प्राइस पे भी बाय करते हैं तो एक बार ऊपर की लेवल पे मुझे लग रहा है कि 5750 तक के लेवल्स आ सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना होगा 5475 का। तो थोड़ा सा यहाँ पे काउंटर में बाइंग जो है कल के सेशन में भी कंटिन्यू रह सकता है। हमारे साथ रुपेश गोयल भी जुड़ रहे हैं, ग्वार के ट्रेडर हैं। रुपेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको क्या लगता है, जिस तरह से मार्केट में तेजी आई है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ग्वार की बुआई पिछले साल के मुकाबले घट रही है, ये फीडबैक मुझे ग्राउंड से मिल रहा है। आप जरा बताएं, ऐसे में तेजी कहां तक बढ़ती हुई आपको दिख रही है? सहमत हैं मृत्युंजय जी इस बात से। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि जैसे अपने अल नीनो की बात जो है वो जनवरी फरवरी से ही शुरुआत से लागू की और बाजार लगातार टूट रहा था। तब भी फोन कॉलर पे मैंने आपको कहा था कि जब जुलाई अगस्त सितंबर महीने आएंगे तब एक्चुअल जब बारिशें स्कैटर्ड होंगी या अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होंगी, तब ग्वार का जो भाव है वो मानसून की डेफिसिट से जो है वो चलेगा। जैसे कि इस बार जो बारिशें हुई हैं वो गुजरात से लेके जोधपुर तक, जो कि बेल्ट ग्वार का नहीं है, बाड़मेर, पिंचौर, सुमेरपुर, पाली, सिरोही, जोधपुर, ये जो इलाकों में भरपूर बारिशें हैं। अगर आप आईएमडी के डाटा देखेंगे तो वो ऐसे दिखाते हैं कि भी राजस्थान में दुगनी बारिश हुई। राजस्थान इस समय, राजस्थान और गुजरात दो प्रदेश ऐसे हैं जो मानसून के एवरेज से बहुत ज्यादा बारिशें आई हैं, लेकिन ग्वार बेल्ट में बारिशों की कमी है। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, ये जो बेल्ट हैं जो ग्वार के 70-80% जो 60% ग्वार का एरिया जो कवर करते हैं, वहां पर स्कैटर्ड बारिश है, वहां पर बारिशें जो हैं कम है। और दूसरा, किसान का जो ध्यान है वो दूसरी वैकल्पिक फसलों में, जैसे मूंगफली में, मूंगफली का तेल जो है वो आप ध्यान कीजिए पूरे साल मंदा नहीं हुआ। चाइना की रोबस्ट डिमांड की वजह से ऑयलों में बहुत कमी थी बाकी सारे में, लेकिन मूंगफली के जो तेल में पूरे साल तेजी रही। मूंग का स्पॉट प्राइस 8,000 रुपए से ज्यादा है। दालों की देश में कमी है। इस वजह से ग्वारसीड और ग्वारगम का प्राइस क्या लगता है रुपेश जी, यहाँ से आगे? हर घटे पे बाई करना चाहिए। ग्वारगम का फेयर प्राइस 12,500 रुपए है। 6,000 रुपए ग्वार का फेयर प्राइस है, जो नए सीजन से पहले एक बार जरूर आएगा। अभी नीचे से 15 रुपए की तेजी आई है। 20-25% मुनाफा भी करना चाहिए और बाकी को होल्ड करना चाहिए। ओके, तो 6,000 ग्वारसीड और ग्वारगम आप कह रहे हैं 12,000, ये टारगेट ध्यान में रखना चाहिए। और आप कह रहे हैं कि यहाँ तक भाव जाएगा, फंडामेंटल ग्वार के स्ट्रांग हैं। आप भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि ग्वार की खेती कम हो रही है, बुआई कम हो रही है। आज हमने पहले भी ग्वार पर बात की थी, ग्वार के किसान से बात की थी और उन्होंने भी ये कहा था कि ग्वार की सोइंग घट रही है। बहुत शुक्रिया रुपेश गोयल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्वार पर अपनी बात रखने के लिए। आगे बढ़ते हैं। और चूंकि ग्वार में तो सारे लोग, वंदना जी ने भी कहा कि ये तेजी बढ़ सकती है, रुपेश भी कह रहे हैं। अब वंदना जी, आप ये बताएं, टर्मरिक में 2 दिन से बड़ी तेजी का माहौल बना हुआ है। कल 6% का अपर सर्किट, आज मार्केट करीब करीब 3% ऊपर है। 2 दिन में 9% दाम बढ़ गए हैं हल्दी के। क्या लगता है आगे? मुझे लग रहा है कि जो पुराना है इसका अगर देखें कि प्रीवियस हाई है मृत्युंजय जी 11,150 के करीब, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा हर्डल आएगा और वहां से ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं देती है तब तक ये नहीं कह सकते कि बहुत बड़ी तेजी है। एक तो एक्सपोर्ट फिगर्स यहाँ पे अच्छे आए हैं, अनइवन मॉनसून यहाँ पे हो रहा है, जो जहाँ पे मॉनसून होना चाहिए वहां नहीं हो रही है। ग्वार में भी सेम केस है। तो थोड़ा सा प्रोडक्शन का भी इस बार जो डेटा है वो लग रहा है कि कम हो, अगर होगा
फियर है मार्केट में, उसकी वजह से भी टर्मरिक प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक बार 11,148 की तरफ जाने की ये कमोडिटी कोशिश करेगा तो बाइंग कंटिन्यू रहेगी, लेकिन थोड़ा सा करेक्शन पे मेरे हिसाब से यहाँ पे बाइंग करना चाहिए। करीब करीब मुझे लग रहा है अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में सबसे ज्यादा वॉल्यूम है, तो 10,500 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। पहला टारगेट रखना होगा 10,950 का, दूसरा टारगेट यहाँ पे रखना होगा 11,150 का, और वहां पे मुझे लग रहा है कि ये कमोडिटी में एक बार फॉल देखने को फिर से मिल सकता है। तो ये रेजिस्टेंस है, काफी दिनों का रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर क्रॉस करना थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है फिलहाल। अच्छा, ओके। अच्छा, आज जीरे में गिरावट है, हालांकि बड़ी तेजी के बाद आज ये 1,000 रुपए तक की गिरावट हम देख पा रहे हैं। क्या ये करेक्शन आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है वंदना जी जीरे में? जी, ये मच नीडेड यहाँ पे कह सकते हैं कि गिरावट है, और फिर से मतलब एंट्री, फ्रेश एंट्री के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट था। मुझे लग रहा है कि एक लोअर सर्किट यहाँ पे लगना चाहिए 4% का, या यहाँ पे लगना चाहिए, और नीचे के जो लेवल्स बनेंगे अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में वो कहीं ना कहीं 58,800 से 58,700 का लेवल रहेगा, वहां पे ही एंट्री करनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि रेजिस्टेंस जो है एक साइकोलॉजिकल लेवल है 60,000 से लेके 61,000, उससे ऊपर फिलहाल ये कमोडिटी जाती हुई नहीं दिख रही है। शॉर्ट टर्म की बात मैं कर रही हूँ, तो गिरावट पे बाय करें 58,800 के करीब। पहला टारगेट यहाँ पे रखना होगा करीब 59,500 का, दूसरा 60,000 का यहाँ पे रखना होगा। तो स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना होगा, और वो होगा 58,200 का। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई जीरे पर। अब आते हैं सोने और चांदी पर और गोल्ड में। आप देखिए कि इस वक्त एमसीएक्स पर गोल्ड में करीब करीब 200 रुपए की तेजी है। 59,000 के करीब गोल्ड में ट्रेड हो रहा है 58,900 के भाव पर। आप बताएं वंदना जी, गोल्ड में इस भाव पर क्या ट्रेड बनता है, क्या करें? मृत्युंजय जी, थोड़ा सा लेट रिएक्शन आया कल के स्टेटमेंट के बाद कि एक पॉज आ सकता है इंटरेस्ट रेट हाइक में। यहाँ पे मार्केट बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं की थी, लेकिन वो रिएक्शन अब यहाँ पे आ रहा है। तो 58,875 के लेवल पे यहाँ मैं बाइंग सजेस्ट करूंगी। मुझे लग रहा है कि इस बार प्राइसेस ऊपर 59,200 के करीब जा सकता है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 58,700 का। साथ में मुझे लग रहा है कि सिल्वर की तेजी यहाँ पे ज्यादा क्लियर है, तो उसमें भी बाइंग में ही रहना चाहिए। 71,500 के लेवल पे बाइंग करना चाहिए। 71,985 या 72,000 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 71,325 का। तो दोनों ही कमोडिटी में यहाँ पे बाइंग की सलाह रहेगी। अच्छा, दोनों ही कमोडिटी में आप कह रहे हैं कि बाइंग की सलाह रहेगी, इस पे आप नजर रखिए। सोने और चांदी पर कच्चा तेल बहुत ही रेंज में है। क्रूड में महज 11 रुपए की तेजी इस वक्त दिख रही है। 6,035 का लेवल है। क्या लगता है आपको कच्चे तेल का मार्केट अभी? मुझे लग रहा है कि बायस थोड़ा अपसाइड का रहेगा। 6200 तक या 6175 तक मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है, लेकिन यहाँ पे नेशनल गैस में जो ट्रेंड है वो ज्यादा क्लियर है। यहाँ पे मैं इनफैक्ट बाइंग रिकमेंडेशन देना चाहूंगी 221 के लेवल पे। 230 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस करना होगा 218 का, और ग्रेजुअली मुझे लग रहा है कि हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं यहाँ पे नेचुरल गैस में, तो जो रैली है वो कंटिन्यू रह सकती है अप टू 236। अच्छा, ठीक है, ओके। तो ये राय आपकी हो गई क्रूड नेचुरल गैस पे, और इस वक्त एनजी का भाव 221 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। बेस मेटल पर आपका व्यू क्या है वंदना जी? मेटल में कोई ट्रेड आपको दिख रहा है इस वक्त? कॉपर में स्पेशली आप बताएं क्या करना चाहिए? यहाँ पे एक रिवाइवल देखने को मिल रहा है मृत्युंजय जी, और मुझे लग रहा है कि कॉपर भी यहाँ पे लीड कर रहा है। तो जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में 723 के करीब में बाइंग रिकमेंडेशन देना चाहूंगी। ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं देना होगा, अभी 728 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस 721 का लगाना होगा। एक कमोडिटी जिसने क्रूड के साथ रिवाइवल लिया है वो है एल्यूमिनियम। इसमें भी एक अपसाइड रैली देखने को मिल रहा है। तो 197 के करीब यहाँ पे मैं बाइंग रिकमेंडेशन देना चाहूंगी एल्यूमिनियम में। 199 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 196 का लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में एक जो मार्जिनल रिकवरी है वो देखने को मिलेगा बेस मेटल में। अच्छा, मार्जिनल रिकवरी आप कह रहे हैं कि यहाँ पर मेटल में देखने को मिल सकता है, इस पर आप नज़र बनाकर चल सकते हैं। और आप, हालांकि मेटल में कोई बड़ा एक्शन अभी है नहीं, लेकिन फिर भी आप जो भी ट्रेड लें इसमें सावधानी आप बनाकर चल सकते हैं। इसके अलावा करेंसी मार्केट पर आपका व्यू क्या है? डॉलर के मुकाबले रुपए की चाल आगे आपको क्या दिख रही है? मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा फेड के इस मूव के बाद मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एक एप्रिसिएशन साइड होना चाहिए। हालांकि क्रूड में थोड़ी सी तेजी यहाँ पे आई है,
तो डॉलर इंडेक्स में मुझे लग रहा है कि 101 से 101.2 से लेके ऊपर की तरफ 102.4 का लेवल रहेगा। सिमिलरली मुझे आईएनआर में लग रहा है कि थोड़ा एप्रिसिएशन साइड हो सकता है, 20 से 25 पैसे का हम यहाँ पे एप्रिसिएशन आता हुआ देख सकते हैं। जो मेजर रेंज रहेगा वो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि करीब यहाँ पे 82.10 से लेके 82.75 का होना चाहिए और बायस यहाँ पे एप्रिसिएशन का ही होना चाहिए। ओके, ठीक है, तो इस पर आप नजर रखिए डॉलर रुपये की चाल पर। एक सवाल मेरा आपसे थोड़ा सा पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। ये तो आपने इंट्राडे के लिए बताया कि इंट्राडे में कहाँ पर ट्रेड करना फायदेमंद होगा, लेकिन दो कॉल मुझे आपसे चाहिए, एक एग्री में, एक नॉन एग्री में, पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले आप जरा बताएं कि नॉन एग्री में पोजिशनल ट्रेड आपको कहाँ दिखता है? नॉन एग्री में मुझे नेशनल गैस में लग रहा है कि एक अच्छी मूव यहाँ पे आनी चाहिए, काफी दिनों से एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पे मैं 220 के करीब मैं बाइंग रिकमेंडेशन देना चाहूंगी। मेरा टारगेट यहाँ पे 236 का रहेगा। स्टॉप लॉस 210 का यहाँ पे लगा के चलना होगा। तो ये नॉन एग्री की बात है। अगर एग्री की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि एक मूव यहाँ पे कैस्टर में देखने को मिलेगा। काफी एक अपसाइड लेवल ऑलरेडी आता हुआ हम देखे हैं, लेकिन यहाँ पे एक अपसाइड जो है वो कंटिन्यू रह सकता है। तो करीब 6100 के करीब कैस्टर में बाइंग की सलाह रहेगी। 6500 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 5950 का। और मुझे लग रहा है कि दोनों ही कमोडिटी में ग्रेजुअल बाई जो है वो कंटिन्यू रह सकता है फॉर अ मंथ टाइम। अच्छा, ये एक महीने का टाइम फ्रेम आपने दिया है, तो कैस्टर पर भी आप एग्री में नजर रखिए। और नॉन एग्री में वंदना भारती जी का कहना है कि आपके लिए नेचुरल गैस एक अच्छी कमोडिटी पोजिशनल ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। तो ये दोनों कमोडिटी आप याद रखें। हालांकि आज कैस्टर में कोई बड़ा एक्शन नहीं है, 6000 के आसपास यहाँ पर ट्रेड हो रहा है, लेकिन वंदना जी कह रहे हैं कि पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से ये एक अच्छा काउंटर हो सकता है। बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे।